हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना लक्ष्य चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट की हिंदी कहानी, जिसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ईदगाह कहानी हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आपको यदि सिलेबस के बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो वो सिलेबस का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसे आप लेना चाहते हैं, जो आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, उसे आप ले सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरी कहानी, लाल पान की बेगम, जो यूनिट 7 में लगी हुई है। फणीश्वर नाथ रेणु फणीश्वर नाथ रेणु, लाल पान की बेगम। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं हिंदी कहानी। कहानी लाल पान की बेगम ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 और इसमें 9 कहानियां संकलित है। तो चलिए लाल पान की बेगम की हम कुछ पात्र को देख लेते हैं। बिरजू की माँ बिरजू, उम्र 7 वर्ष। चंपिया, मखनी बुआ, जंगी की पतोहू, जंगी, रंगी, जंगी का बेटा, सिद्धू की बहू, सहुआइन, सुनरी, राधे की बेटी, लरेना की बीवी। लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम कहानी कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके हम कुछ विशेष पॉइंट देखेंगे। यह आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। इस कहानी में बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने की इर्द गिर्द बुनी गई है। यह कहानी बिरजू की मां के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। आंचलिक कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद की जीवंत कहानी है यह। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है और इसमें ठुमरी कहानी संग्रह में 9 कहानियां संकलित है। कहानी पत्रिका में प्रकाशित है। बार बार कहने का मकसद बस इतना है कि बार बार सुनने पे चीजें याद हो जाती है। चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू। आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट करते चलिएगा। बिरजू कितने साल का है? 7 साल का है। शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई सहुआइन की दुकान खोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती का बेला हो गई। आज लौट के जरा। बगाड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने के बहाने ढूंढ कर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली छाह। बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? इसमें चंपिया बिरजू की छोटी बहन है। ठीक है, आप लिखते चलिएगा। बिरजू की माँ के
बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना फुआ। गरम गुस्से से गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आह, है जैसे आप गांव में देखे होंगे बकरियों को है हाय करके बुलाते हैं भगाते हैं वही। अरे हर हाय हाय। आप इसे भी इम्पोर्टेंट सोच के पढ़ लीजिएगा क्योंकि कोई पता नहीं आंटी कुछ भी पूछ सकता है। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जरा जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दें, किंतु नीम के पास खड़ी पनहारनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बाप ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर। ठहर। मखनी बुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती पनिहारियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह में 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा दिखा लाऊंगा। तो यहाँ कौन सा मेला का बात हो रहा है बलरामपुर का? बलरामपुर का नाच दिखाने का। और ये बलरामपुर का मेला देखने के लिए ये लोग जाने वाले हैं। बैल अब अपने घर। हम्म, बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ओन पोन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी बुआ ने अपने खोखले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे हाँ, बिरजुआ की मैया के आगे नाथ ना पीछे पगहिया ना हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सवेरे सितलीमेंट्री सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भेटी चढ़ती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बाग पाठ होता। जोड़ा बैल खरीदता। फिर आगे नाथ और पीछे पगहिया झूलती। जंगी के पतोहू मुंहजोर है। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू। किसकी पतोहू? जंगी की पतोहू। इनका बहुत बड़ा रोल है, इसे याद रखिएगा। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुड़मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है। सी किलासी है सी किलासी है उसका खसम रंगी कुड़मा टोली का नामी लठेत, इसलिए हमेशा सिंह खुजलाते फिरती जंगी की पतोहू। उसका पति लठेत है जो लाठी चलाने जानता है और वो लोग सी क्लासी हैं, इसीलिए वो सिंह झुलाते चलती हैं। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गालियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुड़ी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन
बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर वेस्कोप का थिएटर वेस्कोप का गीत गाने वाली पुतहियां पुतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। कौन सा गाना गाती है चंपिया? बाजे ना मुरलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। कौन सा गाना गाती है? बाजे ना मुरलिया। सीख रही होगी। हर हर जाई अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती हैं। नहीं जानती, दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की बत्ती भकभक कर जलती है। भकभक बिजली की बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली की बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन जलनहांडी जलनहाड़ी औरतों ने जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैला दी। चंपिया की माँ चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। चलो चलो और चलो, जलो जलो और जलो, सॉरी, जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें, खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए खोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, क्यों मुझे मारती है? क्यों मुझे मारती है रे? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती की नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कुल्हा तोड़ दूंगी। हरजाई, जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। स्टेशन तो यहाँ टीसन, गांव की औरतें जैसे बोलती हैं। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के हाथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकलकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकलकंद के बदले, ए मैया, एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्ती फैलाई, देना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबलते शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अब भी। 10 साल की चंपिया। चंपिया का उम्र कितना है? 10 साल। और बिरजू का 7 साल। इसे भी आप नोट करते चलिएगा। चंपिया 10 साल की चंपिया जानती है शकलकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झिझकोरेगी, छोटे छोटे खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है? उसी तरह बेलज्जी गुस्से को चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया, मैं भी बैठकर शकलकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकलकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की पतोहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई
तो फिर लौटाने का नाम ही नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन में मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी अभी तक गाड़ी नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। पहले आया था कुड़मा टोली, अब आया मलदहिया टोली। इसे आप नोट करते चलिएगा कि स्थानों के नाम क्या क्या आ रहे हैं, कौन कौन से गांव का नाम आ रहा है, क्योंकि इसे मिलान में पूछ लिया जाता है। ठीक है। मलदहिया टोली। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमाई उतर गई घोड़े में से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं, तो मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। ना तीन से ना तेरह ना तीन में ना तेरह में। क्या होगा, शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापिस आया। देखा दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुप चुपाकर बैठी रही, कुछ बोलती नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया, मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरी तौर से। मैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल की पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर 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 मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही हैं। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी। बबुआन टोला का बात आया, कौन सी गाड़ियां जा रही हैं? बबुआन टोला की गाड़ियां जा रही हैं। बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा। इशारे पर मैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा कर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुपकी मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रख कर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीने पहले से मैया कहती थी, बलरामपुर का नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूला।
जिन बाबा इंपॉर्टेंट है, हर गांव में कोई ना कोई बाबा होता है, चुबाहा बाबा। वैसे ही ये गांव में नीम के पेड़ पे रहने वाले जिन बाबा हैं। आप लिख लीजिएगा इसे। गाछ का सबसे पहला बैगन उसे खुद जिस पौधे पर रोपा है, उसने जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर पप्पा को भेज दो जिन बाबा। मैया के अंदर मैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। मड़ैया के अंदर, मड़ैया के अंदर यानी झोपड़ जो होता है, मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान ने पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पित्त की मन मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेंगी नहीं। 5 बीघा जमीन, कितना 5 बीघा जमीन क्या हासिल, कितना हासिल हुआ सर्वे सेटलमेंट में? 5 बीघा जमीन सर्वे सेटलमेंट, सॉरी 5 बीघा जमीन हासिल हुआ। क्या हासिल, 5 बीघा जमीन क्या हासिल है? बिरजू के बप्पा ने गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। यह एक गाली है, भाव भौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला। फसल सहे जरा 15, जहां 15 मन पाट होना चाहिए था, सिर्फ 10 मन पाट कटा कर तौल के वजन हुआ। भगत के यहाँ तौला गया होगा जो अनाज उनके खेतों में उगा होगा। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले कुड़मा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी कर दो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोकी, यह भी एक गाली है, पुतखोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खाका भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उसका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने छोटे बेटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना सा जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि? चंपिया, बिरजू सो गए क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबड़ी बुझा दे, पापा बुलाए तो जवाब मत देना, खमची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मांझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पटक के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा
गोबर गणेश घरवाला उसे मिला, कौन सा शौक मौज दिया उसे उसके मर्द ने, कुल्लू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ अभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने, पाट का दाम भगत के यहाँ से ले ले लेकर आए 12 ही 12 बैल, हट्टा चले गए, बाहर बैल चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी नोट नोट को यहाँ लोट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, जब यह पैसे लाते तो साहब इनके बैल खरीद लाए और इन्हें नोट देखने भी नहीं दिया। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे, बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखेगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया, वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी। लो खूब देख लो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना, कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरियां सब हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी दो बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है, उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है, उसकी अपनी जमीन है किसी के पास घूर जमीन भी, अपने इस गांव में जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी लोगों की बिखदिक से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए, उत्कट होकर सुनते रहो। अपने ही अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों रे चंपिया? चंपिया और चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप बिरजू की माँ, चुप बिरजू की माँ, फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकारी भरी, चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टाटी टाटी मीन्स जो बांस से या तो झाड़ फूस का बना हुआ होता है, टट्टी में से छेद करके देख तो आ चंपिया, भाग भाग के जा चुपके चुपके। चमकिया बिल्ली की तरह होले होले पांव में टट्टी के छेद से झांक झांक आई, हाँ मैया गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा, उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया, बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली ने गाजे की चिलम चढ़ा रही थी। मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है।
चंपिया हाँ बाहर से पुकार कर कहा। उसके बाप ने बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो रोशनी ना चिराग ना चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने उसने रोकने की पूरी कोशिश की भी कि लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू बेटा, ब्रिजमोहन बापू ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया हाँ उठती क्यों नहीं? ले धान ले धान की 25 रख दे। धन की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रख कर उसने कहा, दिया दिया बोलो, दिया वालो। अच्छा, ये तुतला कर चंपिया बोलती है दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। डेढ़ पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो सब खत्म हो रहा होगा। डिबड़ी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतर कर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का फुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुरा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा कुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? न नौवन के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नौवा के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली में 2 धान लेकर दांत तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पो रोटी पोती तैयार कर चुकी क्या? बिरजू की माँ ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मन भरे नहीं, मन भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। क्या खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? बैलगाड़ी को भी कभी बैल की जरूरत होगी? पूछ पूछूंगा तब कोयरी टोले से। ले जल्दी जल्दी रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देगी। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कान खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू के बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा। खुशी उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी, जा घेसाल में जा जा घोलसार में से खड़ी होकर मखनी बुआ को
आवाज दे दे, आवाज दे तो। ए फुआ, फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों सुनना गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ तो बिन नाक पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाक पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ काकती खाकती आई। इसी की इसी घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले ही अपनी अंगीठी पर सुनगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यह तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ तो तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सहुआइन, राम कहो, उस रात की आफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। गुलाब बाग मेला, एक मेला का नाम आया गुलाब बाग मेला। ठीक है, इसे भी नोट करते चलिए। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई और कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी नहीं कुछ होगा। सभी ठहाक कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3 4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया। बेचारा शाम से ही, अब समझो, जब शकरकंद मांग रहा था तब तो मिला नहीं, पर अब उसे मिल गया। बेचारे मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? चंपिया ही कर हंसने लगी। ही। बिरजू के टूटे हुए दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, विलेक मालतीन में 5 शकरकंद खा लिया। हाँ हाँ हाँ। सभी फिर ठाक कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दो फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठी है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना खा दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटने जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पेंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की और कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। "उह, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? रुके रहेंगे?" पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूप पर मांग टीका पहना है। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? साड़ी जोतता क्यों नहीं? गाड़ी जोहता क्यों नहीं? अच्छा, गाड़ी जोहता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की साड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदा गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा
दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर घराने लगे तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोंपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे किशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर। साड़ी गाड़ी पहननी साड़ी सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकाती आ रही है। आजा आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाए जल्दी। ये हो क्या है आज? जंगी की पतोहू लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। कौन कौन? जंगी की पतोहू लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठा कर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गोना 3 मास पहले हुआ। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। अपने उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर खा ले एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। सिमराहा के कूप जगह का नाम है। सिमराहा सरकारी कूप में पानी डालते हुए पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर को होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों में धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की टाटी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आ गई। चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू ने चारों ही गांव के बेस्कोप की गीत गाना जानती है। गाड़ी लीक गाड़ी की लीक धान खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसे आवाज होती है। बिरजू की माँ माथे के मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जरा भूल जाओगी, बगल में मास्टरनी बैठी हुई है। दोनों पुतहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया सुनरी ने खंखार कर गला साफ किया। बिरजू के पप्पा ने बैलों को ललकारा, चल भैया, जरा जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा।
जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा। चंपिया ने धीरे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी। उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गोने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला लाल ला, लाला साड़ी की झिकमिक किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं। उसे नींद आ रही है। और यहीं यह कहानी भी समाप्त होता है। तो फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए